दीपू, कौन से शहर घुमाने आए हो? डेनिश में लुन, स्वीडिश में लुंड, इंग्लिश में भी लुंड। ये सदर्न स्वीडन के स्केनिया प्रोविंस का पार्ट है। यहाँ पे 1 लाख की जनता रहती है, तो आप देख लो इतनी भी छोटी सिटी नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ में बोलूँगा। इस सिटी के ट्रेसेस मिलते हैं 990 सन के आसपास, लेकिन जो ये मॉडर्न सिटी जो आप आज देख रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ 300 साल पुरानी है। अभी हम खड़े हैं लुंड यूनिवर्सिटी के कैंपस में। मेरे पीछे आप ये खूबसूरत सी बिल्डिंग देख ही सकते हैं। अभी मुझे देख के लग रहा है काश यार मेरी कॉलेज बिल्डिंग भी इतनी खूबसूरत होती तो मेरी अटेंडेंस भी 70-80% तो हो ही जाती, बंक थोड़े कम होते। 1666 से ये बिल्डिंग ज्ञान का स्रोत बनी हुई है। प्राचीन होने के साथ साथ ये यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसमें लिखा हुआ है कि मेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी 1882 में और अभी ये रिनोवेशन के लिए तैयार है। 3 साल लगेंगे इसकी रिनोवेशन में। 2025 से शुरू होगा काम। उस टाइम पे ये बिल्डिंग विजिटर्स के लिए ओपन होगी कुछ फेजेस में, जब कोई कॉन्सर्ट है यहाँ पे या सेरेमनीज़ हैं, और जो एकेडमिक है वो किसी और बिल्डिंग में मूव हो जाएगा। 300 डिग्रीज़ के साथ 2000 कोर्सेज ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। इस यूनिवर्सिटी की वजह से इस शहर को स्टूडेंट सिटी भी बुलाया जाता है। इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और इसीलिए स्पेशली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि इस वर्ड का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, बल्कि इसका मतलब है ग्रीन एरिया या फिर ग्रीनरी। जैसे कि आप आसपास देख ही सकते हो, बहुत सारा ग्रीन एरिया है। कुछ कल्चर शॉक लगा आपको यहाँ स्वीडन में आके? कल्चरल शॉक तो पता नहीं, बट जब मैं यहाँ आई थी बहुत साल पहले, तब सर्दी का टाइम था और मुझे लोग नहीं दिखे थे। तो ये बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। जब मैं जनवरी की बात है, बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और मैं सड़क पे घूमी और मुझे कोई भी नहीं दिखा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग। मालमो में है ना? मालमो में। मालमो जबकि थोड़ी बड़ी सिटी है। मालमो जबकि बड़ी सिटी है, यस। अब तो फिर भी बहुत लोग दिखने लग गए हैं। ये लुंड यूनिवर्सिटी का प्लेनेटेरियम है, मतलब एक ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे आप चांद तारों को करीब से देख सकते हो। वैसे दीपू को बहुत शौक है एस्ट्रोनॉमी का, पता नहीं इसको तो कब मौका मिलेगा, लेकिन ये पब्लिक के लिए ओपन होता है। और जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो आम पब्लिक को लेक्चर देते हैं कि कैसे एस्ट्रोनॉमी काम करती है, और मतलब डिटेल में बताते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तो आप जाके देख सकते हो। और आपके बच्चे हैं तो उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे आके। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो अगर आपको फैमिली के साथ एक फ़न टाइम स्पेंड करना है तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। 11वीं सदी में बनी ये बिल्डिंग स्वीडन की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी चर्च है। दिख तो ये एकदम बिल्कुल वैसी ही है जैसी डेनमार्क की चर्चेज हैं, स्पेशली वो वाली जो हमने रीब में आपको दिखाई थी। वैसे इसलिए भी क्योंकि ये डेनमार्क के अंदर होता था एरिया, तो 500 सालों तक तो ये डेनमार्क के अंदर थी चर्च, और उसके बाद ये स्वीडन की हो गई। ये है जी लुंड का होटल लुंडिया। यहाँ भी किस्मत वालों को स्टे करने को मिलता है। आप समझ ही गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए ना? ये सिटी स्टूडेंट सिटी है और यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन होने के कारण काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो इंडियन कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्गर है और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। और मैं स्टूडेंट्स के लिए एक टिप देना चाहता हूँ। ये जो कॉबलेट स्टोन आप देख रहे हो ना, कॉबल्ड स्टोन, ये पहले बोलते हैं कनाल्स होती थी जिसमें बहुत सारा सोना दफन है। तो अगर आपने अपनी फ़ीस निकालनी है, फावड़ा ले लो, खोदना शुरू करो। जैसे हम मान लो फ्रेंड्स हैं, हम
अभी तुमसे मिली हूँ मैं, बट ठीक है। हम लोग कॉफ़ी के लिए जाएंगे और वो Okay. कॉफ़ी ब्रेक को फीका बोलते हैं। कॉफ़ी के साथ हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगी लुंड की मेन स्ट्रीट, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं। आई होप कि इस कड़ाके की ठंडी में मुझे कोई इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाए यार। इंडियन खाना खाने के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे द साउथ इंडियन। बहुत अच्छा लगा हमें रेस्टोरेंट, एकदम घर का साग, हमने पालक पनीर खाया, एकदम घर जैसा था। और हमारा बिल वहाँ पे आया लगभग 400 80 के। और अगर आपने स्ट्रीट फूड ट्राई करना है या फिर आप टाइट बजट पे हैं तो एक ठोल फलाफल है, मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख दूँगा, वहाँ पे 35 करोड़ का हमने एक रैप खाया, फलाफल था उसमें और मेयोनीज़ और काफ़ी सारा, बहुत स्वाद था, बहुत स्वाद। यू मस्ट ट्राई, आप चाहे बजट पे हो चाहे नहीं हो, वो वाला आपने खाना ही खाना है। और आने के लिहाज से हम यहाँ पे आए ट्रेन में, मालमो से, हमने मालमो सी से लुंड सी तक ट्रेन ली, जिसकी टिकट थी पर पर्सन आई गेस 58 या 59 एसी के, जो कि हमें ग्रुप डिस्काउंट मिलके दोनों की लगभग 87 की मिल गई। तो आप हिसाब लगा लेना कितना डिस्काउंट बनाइए। और किसी तरह से आप यहाँ आके डिसाइड करते हैं कि आपने यहाँ रहना है, तो एक हॉस्टल है यहाँ पे जहाँ पे हम कल रुके थे, विंस्ट्रप, जो कि हमें पड़ गया 400 DK के, लगभग 600 650 एसी के। मिल गया एक। बहुत कम है वैसे लुंड के, स्वीडन के दिख रहे हैं ज़्यादा और मालमो के। फ्रिज मैग्नेट ले लिया है हमने, 75 एसी के का है, मतलब 550 रुपये हो गए। वैसे हमारे पास अब 3-4 हो गए हैं, दीपू और मैं साथ में 3-4 जगह घूमे। दीपू को मत बताना, लेकिन मेरे पास 6-7 और हैं, क्योंकि इसके आने से पहले मैं और जगह पे घूम आई हूँ। वैसे लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग ठीक है, फ्रेंडली तो नहीं बोलूँगी कि फ्रेंडली हैं, बट जब मदद की ज़रूरत होती है तो हाँ कर लेते हैं, खुद से खुद नहीं बोलते हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। हाय, मेरे पीछे देखना क्या लिखा हुआ है, वी बेक अ बेटर प्लेस। वैसे अभी हम कर रहे हैं फ़ीका, जैसे हमें विधि ने बोला था कि फ़ीका किए बिना मत जाना स्वीडन से। फ़ीका होता है टी या कॉफ़ी ब्रेक, जिसमें आप कॉफ़ी लेते हो साथ में कुछ स्वीट। तो हमने ऑर्डर किए 2 कैपेचिनो, एक कार्डेमम बन, जो कि हमने पहली बार मालमो में ट्राई किया, बहुत ही यमी लगा हमें, तो हमने सोचा चलो दोबारा खाते हैं। ये इसका नाम क्या था? काम था मेरे ख्याल से, हाँ इसका नाम। और ये टोटल हमें पड़ा 154 स्वीडिश क्राउन का। तो आज का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म। लुंड सिटी प्यारी थी, सुंदर थी, विंटेज भी है, लेकिन मैं कहूँगी अगर आपके पास खुला टाइम है और आप लुंड के आसपास हो तो आप यहाँ पे आके 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हो। रुकने का आप
पार्ट स्किप कर देना, ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा शहर नहीं है ये एक्सप्लोर करने के लिए, बल्कि आप माल्मो या फिर हेल्सिंगबॉर्ग जाके वो सिटीज़ घूम सकते हो। और हम भी मिलेंगे आपको स्वीडन के अगले शहर में। See you. कल रात 9:30 बजे हमें एयरबीएनबी वाले होस्ट का मैसेज आया कि मैं हो गया हूँ बीमार, तुम अपनी नई जगह जुगाड़ लो। मैं लग गया जी 9:30 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, फिर जाके ये हॉस्टल मिला। हॉस्टल या जेल जो भी कहो, कैदी नंबर 3, 4, 2 हमारा एक है। दिखाता हूँ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। हमारे सेल में आपका स्वागत है। ये मेरा बेड, ये पूजा का बेड, ये यहाँ पे काम करने के लिए कुछ, और नीचे बैग वगैरह रखने के लिए, बस यही जगह है। इस जगह के हमने इंडियन 4000 से 5000 रुपये पे किए हैं। बस इनका फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेशन के आसपास ही मिलेंगे आपको, मतलब मेन सिटी के सेंटर में, बस यही फ़ायदा होता है। हाँ, एयरबीएनबी ने उस कैंसलेशन की वजह से हमें 170 करोड़, मतलब आप लगा लो कि 2000 रुपये दे दिए, कूपन दे दिया उसका कि एंड टाइम पे कैंसिल किया है तो तुम अपना भाई फिगर आउट कर लो। तो थोड़ा सा वहाँ से हेल्प हो गई, तो हमने अपने बजट में प्लस वो 170 मिला है और ये मिल